क्लास 8 मैथ्स का बुक है आर एस अग्रवाल। चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं ये पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें फैक्टर के मैथड से ये प्रूव करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो बताना है। तो फैक्टर का मैथड क्या होता है, ये हम इस तरीके से इसको इस लाइन के बीच में रखेंगे और इसका इवन या ऑड वंस की पोजीशन पे इवन से ऑड नंबर देके देखेंगे कि कौन से प्राइम नंबर से कटता है। जैसे स्टार्ट करेंगे 2 3 4, तो यहाँ पे ये ऑड नंबर है इसलिए हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, एक गया इधर, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21। फिर देखेंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। देन 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 41 और 7 से गया तो 7 1 ज़ा, ये 1 तक हमें लाना होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो पेयर्स में आ रहे हैं कि नहीं, यानी 2 2 के जोड़े में आ रहे हैं या नहीं। और अगर ये 2 के जोड़े में आ रहे हैं इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और ये इस जोड़े का 2 टाइम 3 है तो ये 3 एक बार लिखेंगे और ये 7 एक बार लिखेंगे, 2 की बजाय एक बार लिखेंगे। और जो भी आंसर इसका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो 21 है, तो ये 21 इंटू 21 इसका आंसर आएगा 441, यानी कि 441 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 21 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 576। अब हम इसको रखेंगे इसके वंस की पोजीशन पे, इवन नंबर है इसलिए हम 2 से करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। 2 से फिर क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से जाएगा 2 7 ज़ा 14 एंड 2। फिर 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से जाएगा 18 आएगा। फिर 2 से जाएगा 9 आएगा, अब नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 और ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पेयर बन रहे हैं कि नहीं। इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है। जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको हम एक बार लिख लेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका एक बार, इसका एक बार, इसका एक बार और इंटू 3। अब जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा 8 24 24, यानी कि आंसर आया 24। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि 570 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 24 होगा, यानी 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576। इसका मतलब है कि इसका आंसर है यस यस, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब आते हैं 11025 पे। 11025 को 5 टाइम ही जाएगा क्योंकि इसमें 5 है लास्ट में। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0 5 5 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 1, 5 4 ज़ा 20, राइट। 2 गया, 5 4 ज़ा 20, फिर 1 गया। ठीक है, फिर जाएगा 3 से करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब 7 से जाएगा, इसमें क्या हुआ 5 इंटू 3 इंटू 7, इसका मतलब ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, तीनों के पेयर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका आंसर आएगा 105। 15 और 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 और 5 10, 105, यानी कि ये भी इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर है यस। अब आते हैं 1176 पे, इसको हम करके देखते हैं। 1176 इवन नंबर है, यहाँ पे हम 2 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से किया 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा। फिर 2 से किया 2 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। फिर अब 7 से जाएगा, 7 2 ज़ा 4 14 और 7 1 ज़ा, ये है 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, बट
इस वाले 2 और इस वाले 3 का नहीं बना, इसका मतलब है आंसर है नो। पेयर बनना ही चाहिए तभी हो पाएगा ये। अब आते हैं 5625 पे। इसमें 5625 में 5 है तो ये 5 से ही जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5, फिर है 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा, फिर 5, फिर 3 3 3 और 1, 3 से कट जाएगा। 5 5 का पेयर बनना, 5 5 का और 3, यानी आंसर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3, 45, 25 25 इंटू 3, 25 3 75, 25 दूना 50 और 25 3 75, 75। इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर आएगा 75। यस हो गया। अब आते हैं 9075। इसमें भी 5 है तो हमारा ये 5 से कटेगा। 5 1 ज़ा 5, 4 गया, 5 1 ज़ा 5, 2 गया, 25, 5। आप चाहो तो उसको भाग करके भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे तो ये आता है, क्लास 8 के बच्चों को हो सकता है इसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो आपको बार बार ये 9075 में 5 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 15, 3 क्या, 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और ये नहीं कट रहा है, ये अब कटेगा 11 से, और 11 टाइम जाएगा और ये 11 से 121 कट जाता है 11 टाइम से। लेकिन इसका ये पेयर नहीं बन रहा, 11 11 का तो बन रहा है, 5 5 का भी बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आते हैं 4225 में। 4225 5 टाइम्स जाएगा, 40, 5 20 25, फिर 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 ही आ रहा है, 5 3 11, अब देखा जाए तो 13 से जाएगा। ठीक है, 13 का ये वैसे एक्स स्क्वायर होता है, मुझे तो याद है, आप देखो चाहो तो भाग करके देख लेना, 13 टाइम्स जाता है, इसलिए ये 1 आया। अब इसका पेयर बन गया 5 इंटू 5 और 13 इंटू 13, तो एक बार 5 और 13, 65, ये 65 का स्क्वायर है, इसका भी आंसर है यस। अब आते हैं 1089 पे। ठीक है, 1089 पे आते हैं। इसमें क्या करेंगे, 1089 या 3 से करके देखते हैं। 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 त्रिका 9, 3 से जा रहा है, 1 2 1, फिर 11 से जाएगा 1, यानी इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी ये 3 इंटू 1 33। ठीक है, इसका मतलब है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका यहाँ पे पेयर बन रहा है और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये सारा, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हो कि 33 इंटू 33 करेंगे तो आपका ये 1089 आ जाएगा। तो यस, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। थैंक यू।